हूँ, लेकिन मैं अपने इतिहास का ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ आदिवासी समाज के लोग जो कभी मंचों पे चढ़ करके बोलते नहीं थे, लेकिन आज हमारे कई सामाजिक संगठनों की ताकत की वजह से आज हमारी जो माता बहनें भी हैं वो आकर के मंचों पर अपने विचार व्यक्त कर रही है और बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो कल तक इन महापुरुषों को जानते नहीं थे, लेकिन आज जो हमारे कई सामाजिक संगठनों की वजह से आज इन तमाम क्रांतिकारियों को जाना जा रहा है और पूजा जा रहा है। आज हम लोग जो ये विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं तो सिर्फ ये नाच गाना ये करने के लिए नहीं मना रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वो वजह यह है कि आपको ये पता होगा कि आदिवासी समाज का या आदिवासी शब्द का मतलब होता है जो आदि अनंत कालों से इस धरती का मूल निवासी है। मतलब ये कि जल जंगल जमीन इस पूरे देश पर सबसे पहला हक आदिवासी समाज का है। और आज कई लोग जो है कुछ नारंगी संतरे कुछ छिलके हम लोगों को वनवासी बताने पे तुले हुए हैं। वनवासी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग जो ये शहरों में आ गए हो ना, इससे हमको तकलीफ होने लग गई है, तुम वनवासी हो, वापिस जा करके और जल और जंगलों और उनके बीच में जा करके रहो, हमारे बराबर आने की कोशिश मत करो। इसलिए हमको वो वनवासी बताने पे तुले हुए हैं, लेकिन हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं, हम इस धरती के असली मालिक है, मूल निवासी हैं। और जो 5वीं और 6ठी अनुसूची, इसके बारे में आप लोग भी पढ़ना। जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, हमारे यहाँ से जयपाल मुंडा जी भी थे आदिवासी समाज से, उन्होंने इस आदिवासी समाज की संस्कृति को, भाषा को, रहन सहन को, सबको बचाने के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में दी थी। उसका यह है कि अगर जो क्षेत्र 5वीं और 6ठी सूची जहां पर लागू है, वहां पर चाहे कोई मंत्री हो, संतरी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लेकिन वहां के मूल निवासी और उनके संगठनों के अनुमति के बिना वहां का एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। ये ताकत दे के गए थे हमारे संविधान में, लेकिन हमने वो संविधान पढ़ा ही नहीं, हमारे को हमारे हक अधिकार पता ही नहीं कि मध्य प्रदेश में भी 5वीं अनुसूची कई क्षेत्रों में लागू है। और ये बड़वानी जिला भी जो है अनुसूचित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी समाज की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। झाबुआ, अलीराजपुर, ऐसे तमाम बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है। और अगर 5वीं अनुसूची लागू है तो इसका मतलब यह है कि विधानसभा या लोकसभा, कोई सी भी सभा हो, सबसे बड़ी जो है वो है ग्राम सभा। मतलब ग्राम सभा के लोग जो है उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते उस क्षेत्र में आप। और 1994 में ये यूएनओ ने जो विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसको मनाने के लिए एक निर्णय लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमारी संस्कृति हम लोग भूल करके दूसरी पाश्चात्य संस्कृति या अन्य संस्कृति को अपनाए जा रहे हैं, जबकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बहुत अलग है, सभी धर्मों से, सभी चीजों से अलग है। हम लोग प्रकृति पूजक है, हमने सदियों से प्रकृति को पूजा है, जल को पूजा है, जंगल को पूजा है, क्योंकि जंगल से हमको लकड़ियां मिलती है और बहुत सारे संसाधन मिलते हैं हमको। तो हम असली में प्रकृति पूजक है। हम हमारी संस्कृति छोड़ करके अन्य संस्कृति में या ढोंग ढकोसले में, पाखंडवाद में घुस रहे हैं हम लोग। बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमारे लोग अब आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको लगता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हम लोग निपट जाएंगे अगर चले गए तो। ये पाखंड कहां से आया? क्योंकि ये पाखंड हम लोग दूसरे चीजों से या उन चीजों में हम लोग विश्वास करके हम लोग अपने अंदर ला रहे हैं। हम तो इन शेरों से नहीं डरे, जरा सी बिल्ली के रास्ता काटने से डरेंगे? शेर हमसे डरते हैं क्योंकि असली शेर ही हमें जंगल में रहने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आज विश्व आदिवासी दिवस बना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप सभी संगठनों ने मिलकर के बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है, लेकिन हम इसको क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे के उद्देश्य को जरूर हम लोग समझें। सभी लोगों को जय भीम, जोहार।